हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कॉमन स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। तो कॉमन स्ट्रिंग फंक्शन चार प्रकार के यहाँ मैंने लिख रखे हैं। पहला स्ट्रिंग लेंथ, दूसरा स्ट्रिंग कॉपी, तीसरा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और चौथा स्ट्रिंग कंपेयर। तो एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझेंगे और अगर तुम पूरा वीडियो देख लेते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्ट्रिंग के साथ काम करने के लिए या फिर कोई भी ऑपरेशन अगर तुम स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करना चाह रहे हो तो तुम्हें एक चीज इंक्लूड करना पड़ेगा, वो है स्ट्रिंग। तो चलो इंक्लूड कर लेते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, ये इंक्लूड कर लिया तो सबसे पहले हमें स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए। तो स्ट्रिंग को लेंथ को अगर तुम्हें निकालना है तो सबसे पहले तुम्हें स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, जैसे कि स्ट्रिंग, और इसमें मैं कुछ चीजें लिख दे रहा हूँ और नो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया और इसी का लेंथ हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, और यहाँ पे हम लोग फैच करने वाले हैं। तो उसको उसकी वैल्यू को फैच करने के लिए हम लोग लिखते हैं परसेंटेज वैल्यू, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करने के लिए बैक स्लैश एन, और सीधा हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग लेन, एस टी आर एल एन, और फंक्शन के अंदर एस टी आर। ठीक है, एस टी आर मतलब यही है स्ट्रिंग का, मतलब ये जो है ना वेरिएबल का नाम है, मतलब एरे का नाम कह सकते हो, एरे का नाम है। और यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का लॉजिक लगाना था कि कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे यूज़ होगा। और यहाँ पे स्ट्रिंग लेन हमें पहले से पता है कि हमें ये चीज़ यूज़ करना है। सो दैट्स इट यार। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि लेंथ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे तुम देखो, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 8। तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं यहाँ पे सही है कि नहीं। यहाँ पे काउंट करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ठीक है, यहाँ पे 8 यहाँ पे करेक्टर यहाँ पे हैं और इसने बिल्कुल सही बताया। तो मतलब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर तुम जहाँ भी तुम स्ट्रिंग का अगर लेंथ प्रिंट कराना चाह रहे हो तो ये चीज़ यूज़ करो यार, ये चीज़ यूज़ करो और समझो यार, सीखो यार तुम। तो दूसरा चीज़ है स्ट्रिंग कॉपी। कॉपी मतलब एक स्ट्रिंग को कॉपी करना। तो चलो कॉपी करते हैं और देखते हैं कैसे कॉपी कर पाते हैं हम लोग या फिर नहीं कॉपी कर पाते हैं। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसको मैं रिमूव करने का पर्पज़ ये है कि मैं यहाँ पे ओरिजिनल लिख पाऊँ। यहाँ पे ओरिजिनल मैंने एक स्ट्रिंग बनाया जो कि एरे के फॉर्म में है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे जो ओरिजिनल है ना, ये ओरिजिनल मतलब है स्ट्रिंग है, और इसी को हम लोग कॉपी करने वाले हैं किसी और स्ट्रिंग में। किसका यूज़ करके, ये स्ट्रिंग कॉपी जो फंक्शन है ना, इसी फंक्शन का यूज़ करके हम लोग करने वाले हैं। तो एक और मैं ले रहा हूँ जिसका मैं नाम दे दे रहा हूँ कॉपीड। कॉपीड, और इसका मैं कुछ, क्योंकि ये कॉपी करेगा ना इसको, इसीलिए तो इसको डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिक्लेयर रहता है तभी काम सही होता है। तो चलो अब हम लोग वो फंक्शन यूज ही कर ले रहे हैं, स्ट्रिंग एस टी आर। क्या था यार, हाँ स्ट्रिंग लेन में इसको कॉपी ही कर ले रहा हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ सिंपली पेस्ट कर दूँ। और हमें क्या करना है, एक चीज़ तो हमें ध्यान रखना है, हमें ये ओरिजिनल वाले को ना, ओरिजिनल वाले को उठा के कॉपी वाले में डालना है, ओरिजिनल वाले को उठा के कॉपी वाले में डालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉपी वाले को उसके बाद ये ओरिजिनल वाले को, ठीक है हमने लिख दिया कॉमा देके। तो ये ओरिजिनल वाला उठ के इसके अंदर चला जाएगा, इसलिए हमने इसको राइट साइड में लिखा, इसको लेफ्ट साइड में लिखा। दैट्स इट, इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है। यहाँ से उठा के यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग प्रिंट कर ले रहे हैं, प्रिंट है। और सबसे पहले मैं ओरिजिनल वाले को प्रिंट करना चाहूँगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग, और इसको फैच करने के लिए यस रहेगा। एक मिनट, यस मैंने कर दिया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है, दैट्स वाई। और नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करने के लिए बैक स्लैश एन, और उसके बाद से मैं क्या करूँगा, सिंपली ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है ना मैं उसको लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो ओरिजिनल है यहाँ से फेच होके चले आएगा तो ये कोड नो प्रिंट कर देगा। ओरिजिनल स्ट्रिंग इज मैं लिख दूँ थोड़ा, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज कोड नो, ठीक है। और जो कॉपीड वाला रहेगा इसको मैं लिख दे रहा हूँ, कॉपीड स्ट्रिंग इज, यहाँ पे ये जो कॉपी वाला है ना, हाँ तो कॉपी वाला लिख दिया। तो तुम खुद सोचो, एक चीज तुम ध्यान देना कि यहाँ पे ओरिजिनल के अंदर तो हमने कोई चीज दे रखी है, लेकिन इसके अंदर कोई चीज नहीं है। हमने क्या करी,
ये वाली स्ट्रिंग उठा के इसके अंदर पेस्ट कर दी, मतलब कॉपी कर दी। तो देखना दोनों एक ही चीज़ प्रिंट करेंगे। अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इसको मैं कट कर दूँ और फिर से मैंने एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे तुम देखो ओरिजिनल स्ट्रिंग भी कोड नोक है और जो कॉपीड स्ट्रिंग भी है वो भी कोड नोक है। सो दैट्स इट यार, यही चीज़ है और यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलो फिर समझते हैं कि क्या है स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉनकैटिनेट कर देना, मतलब जोड़ देना। जोड़ना तुम समझ रहे हो ना? अगर नहीं भी समझ रहे हो तो भी सीख जाओगे, सारी चीज़ें तुम सीख जाओगे कि कैसे करते हैं। और मैं क्या लेता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, जैसे कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग 1, और इसमें मैं स्टोर करा ले रहा हूँ लाइक यस सब्सक्राइब, ठीक है। और एक दूसरा मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ जो कि होगा स्ट्रिंग 2, और इसमें मैं स्टोर कराऊंगा कोड नोक, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग कॉनकैटिनेट करेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, तुम इसको इसमें कॉनकैटिनेट करना चाह रहे हो या फिर इसको इसमें कॉनकैटिनेट करना चाह रहे हो, ये चीज तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर जैसे ही तुम डिसाइड कर लेते हो यार, कॉनकैटिनेट कर देना, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रिंग 2 है ना, ये स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 में कॉनकैटिनेट हो। तो स्ट्रिंग जो 1 है वो कॉनकैटिनेट हो किसमें, str स्ट्रिंग 2 में, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग 2 है वो कॉनकैटिनेट होगा स्ट्रिंग 1 में, इसीलिए हम लोग अब स्ट्रिंग 1 को प्रिंट करेंगे तो ये दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएंगी। तो चलो इसको मैं प्रिंट करके भी दिखा रहा हूँ। printf आफ्टर TENATION कॉनकैटिनेशन। अगर स्पेलिंग गलत हो यार तो कोई बात नहीं, स्पेलिंग गलत से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए यार। और इसको बैक स्लैश एंड राइट नाउ स्ट्रिंग 1 को मैं प्रिंट करा लूंगा, और स्ट्रिंग 1 के अंदर ये भी क्या हुआ है, जुड़ गया है, कॉनकैटिनेट हो गया है। तो इसको मैं कट कर लूँ और मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखाऊं कि कैसे चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। और यहाँ पे कोड नुक, ठीक है, यहाँ पे ये जुड़ के प्रिंट हो गया है। आई डोंट नो व्हाई, क्या पता। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा डैश दूँ, कुछ काम बनना चाहिए, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे मैं गैप दे दूँ क्या? यहाँ पे मैं गैप दे दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे सब्सक्राइब कोड नो, ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है। सो दैट्स इट। आई थिंक तुम समझे होगे कि स्ट्रिंग कॉनकैट कैसे काम करता है। तो चलो मूव करते हैं स्ट्रिंग कंपेयर पे। तो कंपेयर से तुम समझ ही रहे होगे कि कंपेयर मतलब कंपेयर करना होता है, और बस यूज करना सीखना है तुम्हें। तो कंपेयर तीन प्रकार का हो सकता है ना, या तो दो स्ट्रिंग, या फिर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकता है, या फिर ये इससे ज़्यादा हो सकता है, या फिर ये इससे ज़्यादा हो सकता है। बस तीन तीन पॉसिबिलिटी है। तो चलो एक एक करके समझते हैं, और जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं इफ एल्स। तो चलो एक स्ट्रिंग लेता हूँ जो कि है ए, उसमें मैं क्या स्टोर कराऊंगा, इसमें मैं स्टोर करा दे रहा हूँ जैसे कि, और दूसरे वाले में मैं स्टोर करा दे रहा हूँ। तो हमारे पास दो स्ट्रिंग आ चुकी हैं, पहला स्ट्रिंग ए और दूसरा स्ट्रिंग बी। तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी मतलब इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हम लोग इसकी जो वैल्यू आएगी उसको रिजल्ट में स्टोर करा लेंगे। और कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग मतलब ये फंक्शन का, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का यूज करेंगे, स्ट्रिंग str कंपेयर, ठीक है। तो कंपेयर में दो चीजें हैं, पहला तो एक ए है और दूसरा बी है। तो ए और कामा बी, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर हो। और जैसे ही कंपेयर होगा तो तीन वैल्यू आ सकता है, या फिर ये इससे बड़ा हो सकता है, या फिर ये इससे बड़ा हो सकता है, या फिर ये दोनों इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो चलो उसी चीज को हम लोग करते हैं इफ एल्स का यूज करके। तो जैसे ही रिजल्ट इक्वल होगा 0 के, तो हम लोग कहेंगे स्ट्रिंग, पहले प्रिंट तो कर लूँ उसके बाद से तो कुछ कहेंगे। तो मैं कहूँगा स्ट्रिंग्स आर इक्वल्स, ठीक है। दोनों मतलब कंपेयर करके अगर वैल्यू यहाँ पे अगर 0 हो जा रहा है तो हम बोलेंगे कि दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है। और वरना एल्स
हम लोग कहेंगे एलसिफ, और सॉरी मैं एक चीज़ गलत कर रहा था यार, एलसिफ अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो फिर डायरेक्ट मैं वैल्यू की प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसमें भी हम लोग जहाँ एलसिफ यूज़ करते हैं वहाँ पे भी हम लोग कंडीशन देते हैं कि रिजल्ट अगर 0 से छोटा हो तो हमें चाहिए printf एंड फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर। उसके बाद से नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देंगे और उसके बाद से हम लोग एल्स लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग एल्स लिखेंगे लास्ट वाली जो हम लोग का कंडीशन है, वरना प्रिंट कर दो कि फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। हम लोग का कोड कंप्लीट हो चुका है, तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, रिजल्ट स्ट्रिंग कंपेयर्स। क्या मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया क्या? बस, मैंने कॉपी वाला वो लगा दिया था, सॉरी, एक मिनट, इसको मुझे चेंज करने दो। और शायद मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा था, दैट्स वाई ऐसा हुआ। सो फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर, तो तुम देख भी सकते हो कि फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर होगा। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अगर ये बोल रहा है तो सही होगा। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो यार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।